देखो दोस्तों, आज हम अगला टाइप करते हैं रैंकिंग का। इसमें हमारे सिटिंग अरेंजमेंट भी शामिल होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, ये कितना है, बाएं बाएं से हमारा कितना है, 25वां स्थान। तो एक बार बताओ, इधर से पहले हमारा 9वां स्थान दे रखा है, किसका दे रखा है, कमला का, ठीक है ना। तो नौ, नाइन्थ, ठीक है ना। इधर से कितना दे रखा है हमें, 16वां दे रखा है, किसका दे रखा है हमें, बीना का, ठीक है ना। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ से जो ये बीच में जो बीच में है, तो इधर और इधर कितना हो जाएगा हमारा। तो हमें जब भी अगर टोटल निकालना हो, टोटल गर्ल्स निकालनी हो, तो ध्यान रखना है हमें। तो 25 25 प्लस कितना है, 16 -1, तो कितना आ जाएगा टोटल बराबर। पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला लगाया है, लिखाया है। आप पीछे वाली वीडियो को एक बार देख लें, पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 40। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपका, ए बाएं से 7वां है तथा बी दाएं से 9वां है। वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 11वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो आपको मैंने बताया अभी, हम कैसे करेंगे। देखो, आपस में स्थान बदल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक सीधे सीधा है, तो बना रहने दो। आप क्या करो, 11 प्लस कितना है, 9 -1, हमारा कितना लोग रहेगा, टोटल निकल आएगा। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो कितना बचा हमारा ये। तो ये आपको पता है कितना बचा हमारा। अगर इसको कर देंगे माइनस, तो 19 बचा हमारा। कितना बचा, 19। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो, यहाँ जब भी ये सिटिंग अरेंजमेंट का हमारा क्वेश्चन आए, तो एक बात ध्यान रखना है कि जिसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा दी जाए वहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहली बात। या हम दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो लेफ्ट राइट देख लेंगे उनका, लेफ्ट और राइट, जो दो व्यक्ति बैठे होंगे, दो व्यक्ति वो है लेफ्ट और राइट से स्टार्ट करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है, किससे स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट और राइट से, या दो व्यक्तियों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ दे रखा है ए बी के सामने बैठा है, अब ये क्लियर तो है नहीं है, बी ई के दाएं। अब मैंने क्या कहा, दो व्यक्ति इसमें स्टार्ट करेंगे, देखो बी लेफ्ट राइट से। कहने का मतलब है, ये कहा गया है कि बी है ना ई के दाएं बैठा है, बी है ना ई के दाएं बैठा है। एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने आपको डायरेक्शन कराई थी, तो अगर मेरा ये कोई सर्कल है, तो इधर क्या होगा, ऊपर इधर मुंह करके बैठे हैं, बैठे तो सेंटर की तरफ है मुंह करके। देखो, एक वृत्त के वृत्त की तरफ मुंह करके बैठे हैं, है ना, सेंटर की वो। तो एक बात ध्यान रखना है, अगर हम इधर बैठे होंगे तो हमारा राइट किधर हो जाएगा, तो इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर की तरफ ही है। तो इधर बैठे हैं मुंह करके, तो हमारा लेफ्ट राइट किधर होगा, तो इसका लेफ्ट राइट किधर होगा, ये ऊपर की ओर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। ऐसे इधर से राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, इधर से लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट हमारा इधर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हमसे क्वेश्चन में कहा है बी ई के दाएं बैठा है, बी है ना ई के दाएं बैठा है। मान लीजिए मैं कहीं भी बैठा डाल सकता हूँ इसको, तो है ना, ई के दाएं बैठा है। अगर मैं यहाँ से बैठा डालता हूँ, तो ई के दाएं बैठा है, बी है ना ई के दाएं बैठा है, ई के दाएं बैठा है,
इधर होगा, बी इधर हो जाएगा। क्लियर? बी ई के दाएं बैठा है, जो अब दाएं बैठा है बी है ना, ई के दाएं बैठा है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इसमें क्या कह रहा है, अब दूसरी लाइन देखो, ई डी के बाएं बैठा है। देखो अब हमें ये कहा है सी डी के बाएं बैठा है, सी या डी के बाएं बैठा है, लेकिन हमें दो इन्फॉर्मेशन ई और बी दे रखा है। ई और बी से ही हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। तो अब देखो ई और बी कहीं दे रखा है, ई बी से स्थान बदलना है आपस में, ये तो स्थान बदलने की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक बात ध्यान रखना है, मैंने ये बैठा लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तो। अब देखो अगर मैं कहूँ ए बी के सामने बैठा है, ये है ना, ये है ना, वो किसके सामने बैठा है, बी के सामने बैठा है। तो ए के सामने, इसके सामने मैंने कौन बैठा दिया, ए बैठा दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, है ना। कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, 3 बैठ गए। अब क्या है, देखो इसके सामने तो मैंने ये बैठा दिया, ठीक है ना। तो अब देखो अब कितने, ये बैठ गया, एफ ए के दाएं बैठा है, एफ है ना, एफ है ना, ए के दाएं बैठा है। तो ए के दाएं बैठा है एफ, तो इधर इधर की तरफ बैठा होगा, ये यहाँ बैठा है, तो ऊपर से मुंह किधर होगा, इधर, तो दाएं बैठा है। तो ए का दाएं किधर होगा, इधर से देखो, उधर साइड से दाएं इधर होगा, तो यहाँ कौन बैठा होगा, एफ बैठा है, ठीक है ना, एफ बैठा दिया। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, ए के दाएं बैठा है। तो अब ये तो यहाँ 4 बैठ गए, 2 व्यक्ति और रह गए, ये इसके सामने बैठा दिया, ये इसके सामने बैठा लेने के लिए हो गए। तो देखो अब कितने व्यक्ति और बैठे, 2 व्यक्ति और बचे हमारे। अब कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें, डी अपनी सीट, एफ डी है अपनी सीट। तो अब हमारे व्यक्ति कौन कौन बचे, सी बचा, सी बचा ना, सी डी के दाईं ओर बैठा है, डी कहाँ बैठा है, दाईं ओर। अभी क्लियर ही नहीं हुआ। देखो दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक था, तो तथा सी के बाएं है, तथा सी के बाएं है, इंग्लिश में सही था, ठीक है ना। इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में मिस्टेक थी थोड़ी, तभी क्वेश्चन नहीं बन रहा था। तथा सी के बाएं है, तो सी हमारा किसके बाएं हो जाएगा, तो सी कहाँ बैठ जाएगा, डी के बगल में बैठ जाएगा। तो आप बताओ, तो यहाँ तक कौन सा हो जाएगा। अब देखो हम लोग करते हैं, तो सी के बाएं, तो हमारे पास यहाँ सी होगा, इसके बाएं हो गया, और यहाँ कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है ना। अब बन गया पूरा क्वेश्चन। अब देखो, अब यहाँ देखो एफ ए के दाएं है ना। तो अब डी अपनी सीट एफ को, डी है ना, अपनी सीट किसको दे रहा है, एफ को दे रहा है, यहाँ एफ आ गया, ठीक है ना। डी अपनी सीट किसको दे रहा है, एफ को, ठीक है। फिर क्या कहा है, दे दिया, चलो हाँ एफ को दे रहा है, ई बी से बदल लेता है, ई है ना, बी से बदल लेता है, यहाँ बी आ गया और यहाँ ई आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ बी और यहाँ ई, क्लियर। अब देखो और किससे बदल रहा है, और एफ यहाँ बदल रहा है, एफ डी यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो डी के बाएं कौन बैठा है, बी के बाएं कौन बैठा है, हमारा ए बैठा है। इधर बाएं इधर साइड ही तो होगा, देखो लेफ्ट और राइट हमें ये दिख रहा है, तो ये इधर मुंह करके बैठा है। तो हमें पूछा है कि, हमें पूछा गया है कि डी के बाएं कौन बैठा है, डी कहाँ बैठा है, ये बैठा है ना। डी के बायां, बायां कौन बैठेगा बताओ, बी के बाएं कौन बैठा होगा, डी, ठीक है ना।
बी के, तो हमें डी के बाएं कौन बैठा है, तो डी यहाँ पर आ गया है ना, तो बाएं कौन बैठा है, ए बैठा है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन हो जाएगा, ए। तो देखो दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई थी है ना, तो अब देखो यहाँ तथा सी के बाएं है, तो सी के बाएं कौन हो जाएगा, ई। यहाँ सी ले लूँ मैं, कोई दिक्कत है, यहाँ सी के बाएं ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हमारे पास बचा कौन, फिर कहा है तो सी डी के बाएं बैठा है, सी के बाएं कौन बैठा है, सी के, सी है ना, डी के दाएं बैठा है, तो दाएं बैठा है तो यहाँ ले लूँ मैं डी को। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, यहाँ ले लिया, अब सही बना है। ठीक है ना, पहले थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो अब देखो अब डायग्राम सही बना है हमारा। अब पूछा है, अब आपस में स्थान चेंज कर रहे हैं, तो बताओ, अब देखो ए बाईं ओर बैठा, ई एफ ए के दाएं बैठा, ए के दाएं एफ बैठा है। ठीक है, पूरा सही हो गया, बचा सी, सब हो गए, सब बैठ गए है ना। अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो देखो अब क्या है, डी अपनी सीट एफ को दे देता है, डी है ना, वो अपनी सीट किसको दे देता है, एफ को दे दिया, और यहाँ कौन आ जाएगा, एफ आ गया। ठीक है ना, यहाँ एफ आ गया। तो क्वेश्चन में कहा है डी के बाएं कौन बैठा है, डी के बाएं कौन बैठा है, बाएं उधर साइड हो जाएगा, देखो इधर मुंह करके बैठा है डी, डी यहाँ आ गया ना, डी के बाएं इधर हो जाएगा, ए बैठा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन पीछे कराया है, तो हम क्या कर देंगे, 35 और 20 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 35 माइनस 1 कितना रह गया हमारा, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, और ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, ये देखो 5 वस्तुएं हैं, ठीक है ना, ये ऊपर एक रखी गई हैं, एक के ऊपर एक रखी गई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हों। ठीक है ना, तो के टी के है ना, वो टी तुरंत ऊपर है, के ऊपर कौन है, के टी के, तो टी के ऊपर हमारी कौन सी है, यहाँ के ले लूँ और यहाँ ले लूँ टी, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो और आर के तुरंत नीचे है, तो आर के तुरंत नीचे, आर में यहाँ ले लूँ, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, तुरंत नीचे है। तो एल पी से तुरंत ऊपर, एल है ना, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो एल पी, एल है ना, पी से तुरंत ऊपर है, तो एल है ना, तो मैं आगे एल तक तो पहुंच गए, तो यहाँ तक देखो आगे क्या कहा है क्वेश्चन, आगे और पढ़ो, और टी से तुरंत नीचे है। अब आ गया समझ में कि टी से, इस लाइन से क्लियर हो गया, टी से तुरंत नीचे है एल और ये पी, क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें, तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, कौन सी वस्तु है, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन हो गई, एल हो गया, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है, कभी कभार तो यहाँ आपको बुक के ऊपर दे देगा, बुक एक के ऊपर वो एक रखी हुई है ना, बुक के ऊपर दे देता है, कभी ऐसे दे देता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है काफ़ी बार। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, देखो तो क्रम में बैठे हैं, टी के ऊपर, टी के ऊपर रखे गए फोन की संख्या हुई है, तो टी के ऊपर फोन की संख्या रखे, मैंने टी यहाँ मान लिया, अभी यहाँ मैं कहीं मान सकता हूँ, तो भी यहाँ मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ऊपर रखा है, रखा रहने दो, ठीक है। अब देखो नीचे रखा है, वो भी नीचे रखे गए हैं, ठीक है। फोन की संख्या, फोन की संख्या के बराबर है, ठीक है, आर एच के ठीक ऊपर है, आर है एच के ठीक ऊपर है, तो मैं एच यहाँ कहीं ले लूँ और मैंने आर यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत, ऊपर बीच में ही होंगे कहीं। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या कहा है, तो उभी तल पर है, तो उभी तल पर है, एम के ऊपर, एम और वी के बीच में दो फोन हैं, एन और वी के बीच में
दो फोन हैं, तो एम और वी के बीच में दो फोन है ना, तो आर और इसके दो फोन हो गए, वी यहाँ ले लूँ मैं, आर एम यहाँ ले लूँ, दो फोन हो गए, क्लियर हो गए यहाँ तक, बैठ गए सब फोन हैं। तो आर के ऊपर कौन बैठा है, तो आर के ऊपर इसमें से कौन सा फोन है, तो आर के ऊपर कौन बैठा है, एम बैठा है, कौन बैठा है, एम बैठा है। तो देखो यहाँ से क्लियर है जाएगा हमारा, ये हो गए हमारे ऊपर नीचे की तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो आंसर हमारा, तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, अब देखो आंसर हम देखते हैं कौन सा हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, है ना। देखो इसको करते हैं हम। ये कहा गया क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है कि आर केवल पी और एस से ऊपर है, आर है ना पी और एस से ऊपर है, तो आर है ना पी एस और पी से ऊपर है, कौन, आर। यहां कर लेते हैं इधर साइड, तो एस और पी, ठीक है ना, यहाँ कर लिया, कौन है, आर ऊपर है, ठीक है, आर ऊपर है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है हमसे, अगले देखो, यहाँ था तो क्लियर कर ले, जे और एस के बीच में चार कुर्सियां हैं, जे और एस के बीच में चार कुर्सियां हैं, तो जे और, तो मैंने जे हम यहाँ कहीं ले रहे हैं, चार कुर्सियां हैं, ठीक है। तो हमने जे और एस के बीच में दो कुर्सियां और होंगी, चार कुर्सियां हो जाएंगी, यहाँ दो और होंगी यहाँ बीच में, है ना, तो चार हो जाएंगी, एस के बीच में चार कुर्सियां, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, जे और एस के बीच में चार कुर्सियां, के पी से तीन, के है ना पी से तीन स्थान ऊपर है, तो के पी से तीन स्थान ऊपर है, तो ठीक है। तो हमारा किस कहाँ आ जाएगा, कि यहाँ ले रहा हूँ, तीन स्थान ऊपर है, एक बीच में होगा कोई सा, अब ऊपर है। यदि हम कुर्सियों को नीचे से ऊपर की तरफ वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें, तो बचा कौन हमारे पास, तो हमारे पास कौन और बचा, आई, ये हमारे पास बैठ गए, ठीक है ना। अब ये कहा है कि अगर हम वर्णमाला के क्रम में करें, किस में करें, वर्णमाला के क्रम में, तो कौन सा स्थान अपना, तो ये कहा है नीचे से तो ये कहा है हम कुर्सियों को नीचे से ऊपर तक वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दें, तो जे के कितनी कुर्सियों का स्थान बदल जाएगा, तो देखो कितना कुर्सियों का स्थान बदल जाएगा, है ना। तो देखते हैं हम लोग कितने का बदलेगा। देखो पहले हमारे पास आई आएगा, आई, अब नीचे से ऊपर ही का तरफ का ना, आई, तो अब देखो वर्णमाला के क्रम में चलना है ना, आई जे के एल एम, ऐसे क्रम में लगाएंगे हम इसको, तो लगाओ अल्फाबेट के ऑर्डर में, तो हमें पता है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो कितने का बदल जाएगा, अब लगा देंगे इसको, हम लगा के देख लेंगे तो हमारे कितने स्थान बदल जाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए तीन लोगों के स्थान बदल जाएंगे, आई का बदल जाएगा, एस का बदल जाएगा, और किसका बदल जाएगा, तीन लोगों का स्थान बदल जाएगा। देखो किनका बदलेगा, पी का बदलेगा, एस का बदल जाएगा, पी का बदलेगा, किसका बदलेगा, इसका बदल, पी का बदलेगा, है ना, और एस का बदलेगा, है ना, और किसका बदलेगा, आई का बदलेगा, हमारा आई का बदलेगा, तीन लोगों का स्थान बदल जाएगा, ठीक है ना। वर्णमाला क्रम में, अल्फाबेटिक क्रम में ABCD के रूप में लगाना है, तो तीन लोगों का स्थान बदल जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, देखो कैसे करेंगे हम लोग, जरूरी नहीं है इस क्रम में बैठे हैं, ठीक है ना।
T4 है ना, ऊपर टेबल की संख्या T5 के नीचे रखे गए हैं, ठीक है। तो T4 और T5 मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं आता, जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे करते चले जाएंगे, ठीक है। टेबल की संख्या के ऊपर बराबर हैं, तो T3 T1 के ठीक ऊपर है, T1 के ऊपर T3 T1, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया मैंने। अब देखो आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, अब बचा कौन हमारे पास, तो देखो ये लिख लिया ऊपर है, T5 सबसे नीचे है, ठीक है। T2 और T5, T2 और T5 के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ लिख दूं मैं, अब जो बचा है यहाँ लिख दे रहा हूँ T2, क्लियर हो गए हमारे। अब कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि T1 का सही स्थान निम्न में से कौन सा है, T1 का सही स्थान कौन सा निम्न में से, तो देखो अब हमें पता होना चाहिए, तो हमारे पास T1 F2 इसके बीच T1 है ना, तो हमारे पास ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।